हर इंसान खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, तो कैसे हम अपने आप को खुश रखें, बस आज इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि खुश रहना हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आपने देखा होगा जो लोग खुश रहते हैं वो जवान भी बहुत रहते हैं, यंग भी बहुत रहते हैं। आजकल लोग स्किन को लेकर, अपने हेयर्स को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि खाली ये प्रोडक्ट्स लगाने से हम अच्छे नहीं दिखेंगे या प्रोडक्ट्स लगाने से हम यंग नहीं दिखेंगे, हमें उसके साथ हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपसे बात कर रही हूँ और उसी चीज़ों की टिप्स लेकर मैं आपके साथ आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिविटी विद रजनी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टे हैप्पी। हम खुश कैसे रहें। हर इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है और उसके जीवन का एक ही मकसद होता है कि वो खुश रहे, क्योंकि खुशी ही ऐसी चीज़ है जो आजकल के युग में बहुत मुश्किल से अपने आप को मैनेज की जाती है। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं तो लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करने में टाइम लगता है। बट अब सबसे पहले तो अपना माइंड क्लीन कीजिए कि आप खुश हैं और जो भी कुछ आपके पास है आप उससे हैप्पी हैं। दूसरों की चीज़ों को देख देख कर जलते रहना, दूसरों की चीज़ों के कंपैरिजन करते रहना, वो आपको कभी भी खुशी नहीं देगा। तो सबसे पहले हमारे जीवन का एक ही मकसद है कि हमें खुश रहना। उसमें चाहे पैसे की बात हो, चाहे करियर की बात हो, या फिर किसी भी फील्ड को टॉप करने की बात हो। अगर आप खुश हैं तभी आप हेल्दी हैं, और अगर आप हेल्दी हैं तभी आप खुश हैं। तो लाइन है ना कि हेल्दी हैं तो खुश हैं तो हेल्दी हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है। इसके लिए हमें अपने फूड्स की हैबिट्स, एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें खुश रहने के लिए सबसे पहले क्या करना है। हमें खुश रहने के लिए अपने आप को पॉजिटिव करना है। अपने आप को ये सोचना है कि जो भी मेरे पास है उससे मैं खुश हूँ। सबसे बड़ा स्लोगन अपने लाइफ में ये ऐड कर लीजिए, चाहे आपके पास 1000 है, चाहे 1 लाख है या 1 करोड़ है। अपनी चीज़ों से संतोष रहना सीखिए, संतुष्ट होना सीखिए। अगर आप उस चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में आप कितनी भी क्राइसिस से गुजर लीजिए, कभी आपको दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारे सिर्फ मन की बात होती है, हमारे दिमाग की बात होती है, जो हम दुखी अपने आप को करते हैं। अगर आप दुख के समय में ये बोलिए ना कि ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, थोड़ा सा समय है, निकल जाएगा, तो वो आपको वजन नहीं लगेगा। उसमें भी आप खुश रहना सीखिए, क्योंकि वो भी हमारे कहीं ना कहीं कर्माज होते हैं जो हमें रिटर्न में मिलते हैं। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख मिलता है, तो उसको हिम्मत मारकर सहना सीखिए और उस समय में भी खुश रहिए। तो देखिए वो आपके दुखी पल कितनी जल्दी निकल जाएंगे। और अगर आप उन चीज़ों को लेकर रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वो चीज़ें बहुत लंबी हो जाती हैं। हम बोलते हैं ना कि दुख का समय निकलता नहीं है, वो सिर्फ हमारी चीज़ों में मन को हमने जो पावर दी होती है ना, ऐसे फालतू का सोच कर आगे बढ़ने की, बस उसी चीज़ का खेल होता है। तो खुश रहने के लिए एक हमारी बॉडी में डोपामीन नाम का सेल्स होता है। तो जब वो इंक्रीज करेगा हमारी बॉडी में और परफेक्ट क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होता है ना, तो हम दुखों से दूर रहते हैं। अब उसको हम इंक्रीज कैसे करें, क्योंकि हमारे जो फूड की हैबिट है ना, आजकल अक्सर लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग वर्किंग होते हैं, काफ़ी लोग घर पर होते हैं, आलस के मारे होते हैं, या काफ़ी लोग अपनी अलग टाइप से बिजी रहते हैं। तो उस समय उनको ये लगता है कि चलिए आज हम बाहर का खाना मंगा लेते हैं। लिया दिया, और जोमेटो और स्विगी तो आजकल इतने ज़्यादा ईजी हो गए हैं कि खाना ऑर्डर किया और घर पहुंच जाएगा। तो इस तरह जो बाहर के फूड की हैबिट है ना, दुनिया में आज बढ़ती जा रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, खाइए। एक तो सबसे पहले ये जो चाइनीज़ फूड है ना, ये बहुत ही बेकार फूड है। आप इसको हटाइए अपने जीवन में से, क्योंकि जो इसमें अजीनोमोटो है ना, ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो आपको इस तरह का फूड नहीं खाना है। आपको खाना है रिच प्रोटीन वाला फूड। रिच प्रोटीन वाला आप समझ सकते हैं। तो जो रिच प्रोटीन वाला फूड होता है उसमें भी आपको वेजिटेरियन प्रोटीन खाना है। नॉन वेजिटेरियन भी हार्म करता है, जैसे उसमें हार्म करने वाला पाम ऑयल होगा। कई लोग नारियल का तेल खाते हैं, वो भी हार्म करता है। किसी भी जानवर का मांस खाना, भले ही वो रिच प्रोटीन है, बट आपको वो खुशी कभी नहीं दे सकता। आप नोट कर लेना। अब आपको क्या खाना है, आपको पनीर खाना है प्रोटीन के नाम पर, आपको सोयाबीन खानी है, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटीन से भरपूर मात्रा में हैं, तो आपको उस तरह की चीज़ खानी है। बहुत सारे सब्जी फ्रूट खाइए। मेरी रीडिंग के हिसाब से, मेरे अध्ययन के हिसाब से मैंने पढ़ा है कि आपको सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जो वो खाने चाहिए। वो आपको विटामिन सी देते हैं और उसके साथ साथ वो आपको हैप्पी भी रखते हैं। उसमें से 2 फ्रूट बहुत हैं जो मैं भी खाती हूँ। एक तो ऑरेंज है, आपको हैप्पी रखने का सबसे बेस्ट फ्रूट, और एक ग्रेप्स है जो आपको बहुत अच्छे से हैप्पी रखता है। और जब ये सीज़न होता है ना, तो मैं खुद लॉट ऑफ क्वांटिटी में ये फ्रूट घर में लेके आती हूँ, मैं खाती हूँ, मेरा परिवार खाता है। तो उसी चीज़ की जो न्यूट्रिशन है वो हम लोगों के चेहरे पर दिखती है। जब भी हम किसी से मिलते हैं बहुत पॉजिटिव लगता है। तो मैं तारीफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं ना, उनके पास एक ही क्वेश्चन होता है कि तुम्हारे फेस पर इतना ग्लो कैसे है, तुम क्या करती हो। कुछ नहीं करती दोस्तों, सच में मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी हैबिट, जो हमारी फूड हैबिट है ना, उसको बहुत ही मेंटेन करके रखती हूँ। मुझे फालतू का खाना पसंद नहीं है, ना तो मुझे पसंद है, ना ही मेरे बच्चों को पसंद है। जो भी मैं खाती हूँ वो हेल्दी खाती हूँ। उसी तरह की खाने की हम लोगों की हैबिट है, तो हम वही चीज़ें खाते हैं। और वो खाने से जब मैं परेशान नहीं होती, जब मैं नेगेटिव नहीं होती, जब मैं उस
ट्रैक पर नहीं जाती तो डेफिनेटली जब मैं नहीं जाऊँगी तो मेरा परिवार नहीं जाएगा। तो हमारी खुशी का सिर्फ यही एक बेस्ट कारण नहीं बोल सकते, यही एक बेस्ट ऑप्शन है। तो उसमें फ्रूट में जो भी सीजन में आपके पास चल रहा है आप लॉट ऑफ खाइए। एक ड्रैगन फ्रूट है, बहुत लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, ना वो थोड़ा फीका होता है ना वो मीठा होता है, बट मेरे घर में डेली आता है और मैं डेली खाती हूँ। बहुत अच्छा क्योंकि उसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल्स है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक फ्रूट खाने से मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपको फ्रूट की हैबिट चेंज करनी है और याद रखें कि आपको रिच प्रोटीन खाना है और वेज शाकाहारी प्रोटीन खाना है। ऐसा नहीं है कि हमने रिच प्रोटीन बोल दिया तो नॉनवेज खाएंगे और आप खुश हो जाएंगे, आपको नहीं खाना है। नॉनवेज भले ही रिच प्रोटीन है बट आपके डोपामिन को सीक्रेसी नहीं देता, वो आपके डोपामिन को नहीं बढ़ाता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बहुत बड़ा कारण है हमको खुश ना रखने का। चलिए अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले अपने जीवन में योग को ऐड कीजिए, योग को, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा बूढ़े लोग हैं या ज़्यादा उम्र वाले हैं जो योग नहीं कर पाते, किसी ना किसी उनकी बीमारी की वजह से, या किसी को नीज की प्रॉब्लम है या किसी को बैक की प्रॉब्लम है बैठने करने में, एक्सट्रीम लेवल पे हो, तब मैं आपको बात कर रही हूँ, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं। आप अपने टाइम को फिक्स कीजिए कि मुझे जाना है। बहुत सारे प्राणायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसका बॉडी जितना अलाउ करे। थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहते हैं थोड़ी कीजिए, ज़्यादा कर सकते हैं वेल एंड गुड। जितनी आपकी बॉडी वेरेबल हो आपको उतना ही करना है। आपके शरीर को कष्ट देकर आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। छोटी छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। जो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो टॉक्सिन्स होते हैं आपकी बॉडी के वो निकालती है और उसके अंदर ब्रीदिंग के थ्रू आपके अंदर नई ऑक्सीजन डालती है, नया बॉडी को फिल्टर करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल है, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बात और बताती हूँ, वो मेरे साथ भी होता है। जैसे मैं मॉर्निंग में वॉकिंग जाती हूँ, मेरा टारगेट रहता है कि मैं 7 से 7:15 के बीच में निकल जाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद मैं सोचती हूँ मैं 7 से 7:15 के बीच में अपनी वॉकिंग के लिए निकल जाऊँ। बट लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि मेरा एक छोटा बेटा है जो अभी स्कूल नहीं जाता, उसने डिमांड कर दी कि उसको कुछ खाना है, उसको ब्रेकफास्ट कराना है, तो मुझे 7:30 से 7:40 तक हो जाते हैं। बट मैंने माइंड सेट किया हुआ है कि टाइम कितना भी हो मुझे वॉकिंग जाना है, मतलब जाना है। तो मैं वॉकिंग जाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ और मैं अपने आप को हैप्पी रखती हूँ। सबसे ज़रूरी है, आजकल लोग टेंशन की वजह से ढंग से सो नहीं पाते हैं, तो हमको 6 से 8 घंटे की नींद मिनिमम लेनी है। जब हम नींद लेंगे ना तो हमारे फेस पर डार्क सर्कल होंगे, ना ही हमारा माइंड स्ट्रेस में होगा। अगर माइंड स्ट्रेस में नहीं होगा तो हमें नींद अच्छी आएगी। और मेरा तो ये है कि जिस दिन मैं वॉकिंग नहीं जाऊँ उस दिन मुझे डिस्टर्बेंस होती है नींद में, अदरवाइज 10 साढ़े 10 बजे मुझे नींद आ जाती है। तो मैं अपने जो चीज़ें एक्सपीरियंस हैं वही शेयर करती हूँ हर वीडियो में। अगेन मैं फिर से आपको यही बता रही हूँ कि मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करती हूँ। भले ही मैं रीड कहीं से भी करती हूँ पर उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करने के बाद ही शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आपको नींद बहुत लेनी है। ऐसा नहीं है कि भैया अब बोल दिया तो नींद ही नींद लेनी है, सोते ही सोते रहना, ऐसा नहीं। आप सुबह की अपनी रूटीन को चेंज कीजिए। आप 10 बजे उठते हैं तो 10 बजे उठने की बजाय आप 7 बजे उठिए। 7 बजे से 8 बजे तक आप अपना वॉकिंग एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए और उसके बाद अपने रूटीन को सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, अपने जीवन को खुश बनाना, अपनी लाइफ में खुशियाँ भरना। क्योंकि आजकल इंसान जितने भी जीते हैं चाहे वो कैसे भी हैं, वो उनका एक ही मकसद रहता है कि वो सिर्फ खुशी ढूंढते हैं, खुशी के लिए जीते हैं। आपके पास पैसा कितना भी हो बट आप अगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हैं तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ भी बीमारियां पनप जाती हैं ना तो वो सिर्फ पैसा ही खर्च करवाती हैं, हमें खुश कभी नहीं रहने देती। एक गोली अगर आपकी डेली की लग रही है ना तो वो भी आपको एक एक्टिव देती है कि यार ये मुझे लेनी है, वो आपके ऊपर वजन बन जाती है। भले ही वो आपका रूटीन बन गई हो पर एक तरह से वजन बनती है। तो इस तरह दवाइयों से छूटो, दवाइयों से मुक्त रहो और अपनी खाने पीने की हैबिट को चेंज करो, अपने रहने करने का ढंग चेंज करो। अगर आपको लगता है कि कोई सर्कल ऐसा है जहाँ पर आप हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने सर्कल को थोड़ा सा शफल करो, थोड़ा सा चेंज करो, या फिर अनदर 5-4 ग्रुप होंगे, एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप में जाना शुरू करो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इससे बेटर ये है। उस तरह से ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर जिस ग्रुप को बांध दिया उसी में ही जाना, थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना शुरू करो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा 10-10, 5-5% आप अवॉइड करो और दूसरे ग्रुप में जाना शुरू करो। तो ये सब चीज़ों को कलेक्ट करके फिर आप देखना कि आपकी खुशियों का खजाना कितना भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहिए सुंदर सुंदर वीडियो बनाने के लिए और मैं आपके सामने इतने अच्छे अच्छे हर रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले टॉपिक लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।